Hello everyone, this is Kajal Jain and welcome to Jain Study Center. Today we discuss class 10th NCERT Mathematics Chapter 7 Coordinate Geometry. ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के 1 to 5 क्वेश्चंस. ठीक है, तो 1 to 5 क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट. हमें डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 2 और 3, 4 और 1. ठीक है, ये हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया कि ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है. इसका मतलब हमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी के बीच की. ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कैसे ये अप्लाई होता है, वो सब कुछ आपको कंसेप्ट वाली वीडियो में समझाया जा चुका है. तो पहले आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना. तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला. अगर आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने को बोले तो आपका जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है ये x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला किसी भी दो पॉइंट के बीच में. अब हमारे पास दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स के अंदर हमारा x1 क्या होगा 2 और y1 क्या होगा 3. ऐसे ही x2 क्या होगा 4 एंड y2 क्या होगा 1. देखो x1 y1 x2 y2 एक कोऑर्डिनेट्स के अंदर x और y होते हैं, तो हमारे पास दो अलग अलग कोऑर्डिनेट है, हमने दोनों को x1 y1 और x2 y2 नाम दे दिया. अब हमें सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं. हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, कि हम a और b के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं. अंडर रूट x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2 प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 उसका स्क्वायर. उसके बाद 4 में से 2 माइनस किया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 माइनस करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर क्या होता है 4. ऐसे ही माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 और 4 8. अब देखो 8 किसका रूट होता है, अगर आपको नहीं पता तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको निकाल सकते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया और हमारे पास आ जाता है 222. स्क्वायर करते टाइम हम क्या देखते हैं, पेयर बनाते हैं. एक पेयर हमारा आ रहा है और एक 2 हमारा क्या रह रहा है अकेला. जो हमारा पेयर बनता है वो बाहर और जो अकेला रह जाता है उसको रूट में. तो रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2. ठीक है, तो ये जो है हमारी क्या बन जाती है, डिस्टेंस बन जाती है दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में जिनके कोऑर्डिनेट्स थे 2, 3, 4, 1. ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है -5, 7 एंड -1 एंड 3. ठीक है, तो भाई हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे. ठीक है, अब x1 क्या होगा हमारा -5 x और y1 क्या होगा हमारे पास y1 होगा 7. ऐसे ही x2 क्या होगा -1 एंड y2 क्या हो जाएगा 3. देखो x1 y1 x2 y2. अब हम डिस्टेंस निकालेंगे उसी सेम फॉर्मूला से, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b. ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो x2 हमारे पास क्या है -1, x1 कितना है हमारे पास -5. ठीक है, तो हमारी बड़ी वाली ब्रैकेट आ जाएगी ना. देखो x2 -1 और x1 -5 प्लस y2 कितना है 3 और y1 है 7. आगे यहाँ से पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं. -1 यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर. ऐसे 3 में से 7 माइनस करेंगे माइनस का 4. उसके बाद -1 प्लस 5 प्लस माइनस तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा. देखो -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16. अब 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और ये भी 16 कितना हो जाएगा 32. अब अगर हम देखें 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2, 16, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. ठीक है, पेयर हमारे पास बन रहे हैं दोनों पेयर में से एक 2 बाहर आया तो 2 × 2 कितना आ गया 4 बाहर और ये वाला 2 क्या हमारा अकेला, तो 4√2. तो √32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2 और ये हमारी आ जाएगी ए बी की डिस्टेंस. क्लियर. ऐसे अब हमारा थर्ड पार्ट है. थर्ड पार्ट के अंदर हमारे कोऑर्डिनेट्स है ए बी -a एंड -b. तो इसको a मान लेते हैं और इसको b. अब x1 क्या होगा a हो जाएगा और y1 क्या हो जाएगा b. ऐसे ही x2 होगा हमारा -a और y2 हो जाएगा
बी। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस कैसे होगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उसके बाद x2 हमारे पास क्या है, माइनस ए, माइनस x1 क्या है a, प्लस y2 कितना है माइनस b, माइनस y1 कितना है b। अब क्या होगा, माइनस ए क्या हो जाएगा प्लस, तो ए क्या हो जाएगा 2a और माइनस का 2a, ऐसे ही माइनस b माइनस 2b। अब माइनस का 2a हमें उसका स्क्वायर करना है। देखो माइनस का 2a उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 और a की a से करेंगे तो a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर। ऐसे ही माइनस 2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से देखो 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास 4 अगर हम कॉमन ले तो ये बचाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसको देखो 4 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर हमारा रह जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हुआ 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। 7.2 में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है सेक्शन में, उसमें बोला हुआ है 2 टाउन है ए एंड बी, ये हमारा ए टाउन और ये हमारा बी टाउन। ठीक है, इन दोनों टाउन के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब ए टाउन देखो ओरिजिन पे, तो ए टाउन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0, एंड बी टाउन देखो हमें बोला हुआ है कि 36 मीटर दूर है और यहाँ से 15 मीटर है। ठीक है, तो 36 यहाँ से, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस को बाद में। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे बनते हैं 36 और 15। एक लाइन जिसके हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तो क्या हम उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं जो हमारा, इसको ए मान लिया हमने, लेट ए हमारा है 0 0 एंड बी हमारे पास है 36 एंड 15। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की डिस्टेंस निकालने से पहले x1 y2 लिख लेते हैं। x1 क्या होगा 0 और y1 भी क्या हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा 36 और y2 हो जाएगा 15। ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, x2 कितना है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 15 y1 0 का स्क्वायर। 36 में से 0 माइनस किया 36, 15 में से 0 माइनस किया 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296, 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1521। अब 1521 किसका स्क्वायर होता है वो देखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो एक बार रफली प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 1521 का। तो पहले किस पे जा रहा है, ये 9 पे जा रहा है, 9 5 ज़ा 15, 0 9 7 जा। अब फिर से 3 पे जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा। अब ये 13 पे जा रहा है, 13 का स्क्वायर होता है 13 1। हमारे देखो 2 पेयर कंप्लीट बन रहे हैं, मतलब 3 यहाँ से और 13 यहाँ से, तो ये किसका बन रहा है 39 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 1521 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है 39 का। ठीक है, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या होगी 39 सेंटीमीटर। किलोमीटर में है ना। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, किलोमीटर में हमें यूनिट दी हुई है तो किलोमीटर में ही आंसर होगा। मतलब ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है ये हमारी कितनी आ जाएगी 39 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 और -1 आर कोलिनियर। पहली बात तो कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि क्या वो सभी के सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पर है। ठीक है, क्या वो सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पर है और वो सेम जो है मतलब कोलिनियर का मतलब होता है कि जैसे 3 पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पर है और वो इस तरीके से है कि किसी 2 का टोटल तीसरे के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का टोटल तीसरे के इक्वल आना चाहिए, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं कोलिनियर। तो जैसे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हमने मान लेते हैं ये हमने इसको नाम दे दिया A 1 and 5, B हो गया हमारा 2 and 3,
और सी हो गया हमारा -2 एंड -11। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी पॉइंट आ जाएगा, फिर हम निकालेंगे बी से सी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी और सी की, और फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे ए और सी की। देखो पहले हमने ए और बी की निकाली, फिर बी और सी। देखो जैसे कि मान लो पॉइंट्स है, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब ये ए और बी और सी 3 पॉइंट्स हमारे पास हो गए। ठीक है, हम पहले ए बी की निकालेंगे और फिर बी सी की निकालेंगे, फिर इन दोनों का टोटल जो है वो ए सी के इक्वल आना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा ये एक ही लाइन पे या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई। मतलब ए बी की जो डिस्टेंस होगी, मान लो पूरी की पूरी लाइन हमारी जो है 8 सेंटीमीटर की है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ए बी की डिस्टेंस अगर 5 आ जाए और बी सी की 3 आ जाए, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 टोटल हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 का टोटल 3rd के इक्वल होना चाहिए, ये हमें निकालना है। तो पहले हम किसकी डिस्टेंस निकालते हैं, ए और बी की। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जब हम ए और बी की डिस्टेंस निकालेंगे फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, x2 - x1 + y2 - y1। अब देखो ज़रा, जब हम ए बी ले रहे हैं, मतलब हम इन 2 को ले रहे हैं सिर्फ, अभी 3rd वाले को भूल जाओ, ए और बी को। अब ए और बी के अकॉर्डिंग, इस के अकॉर्डिंग हमारा x1 y1 क्या होगा, x1 हमारा 1 और y1 हमारा 5, x2 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 3। ये होगा ना, सिर्फ हमें इस ए और बी पे फोकस करना है अभी। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2, तो पुट करते हैं इसके अंदर। अब x1 कितना है हमारे पास 1, x2 कितना है हमारे पास 2, x1 है 1 प्लस y2 है हमारे पास 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 3 में से 5 माइनस करेंगे माइनस का 2, 1 + 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा हमारे पास √5। मतलब हमारे पास ए बी की जो डिस्टेंस आई है वो आई है √5। ठीक है, अब हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, ए और बी की हम निकाल चुके हैं। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे बी एंड सी की, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, x2 - x1 + y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे x1 y1 और x2 y2 क्या होगा, ए बी और सी के अकॉर्डिंग। अब बी और सी मतलब कि अब हमें इस पर फोकस रखना है, बी और सी पर। ठीक है, तो x1 क्या हो जाएगा 2 और x2 क्या हो जाएगा 3। x1 जो है 2 और y1, यहाँ पर हम y1 लेते हैं ना, x1 हमारा 2 और y1 क्या हो जाएगा हमारा 3। ऐसे ही x2 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा हमारा -11। इन पॉइंट्स पे रखना है। अब x1 y1 x2 y2, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। √x2 क्या है हमारे पास -2 माइनस x1 क्या है 2, y2 है -11 और y1 है 3। तो -2 - 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा -14 का स्क्वायर। उसके बाद -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196, और जब हम इनको प्लस करेंगे आ जाएगा 216। ठीक है, तो हमारा बी और सी की जो डिस्टेंस आई है वो आई है 216। अब हमारी लास्ट क्या रहती है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो अब हम लास्ट निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अब ए और सी की डिस्टेंस निकालने के लिए भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसके लिए x1 y1 क्या होगा, देखो अब हम किस पे फोकस करेंगे, ए और सी पर। मतलब एक तो ये ए, ये वाला चीज़, और ये एक हमारी सी, इन 2 पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो ए के अंदर हमारा क्या होगा 1 और 5, 1 x1 1 और y1 क्या हो जाएगा 5। ऐसे ही x2 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा -11। सिर्फ ए और सी पे, इन 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। अब वैल्यू पुट करते हैं। x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 1 प्लस y2 है -11 y1 है 5। -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 11 और 5 16, तो -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 9 और 56 256 कितना होता है 265। क्लियर। अब देखो ज़रा ए बी बी सी और ए सी, हमने क्या सोचा था कि ए बी प्लस बी सी जो है हमारा वो ए सी के इक्वल होना चाहिए।
अब ए बी की डिस्टेंस कितनी आई थी √5, बी सी की डिस्टेंस कितनी आई है √216 और ए सी की कितनी आई है √265। तो क्या इक्वल आ रही है ये? दिस इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये पॉइंट्स है वो कॉलिनियर नहीं है। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, मतलब ये पॉइंट्स जो है एक लाइन पर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया हमने क्या किया। हमारे पास 3 पॉइंट्स है, हमें उन 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूफ करना था। कॉलिनियर का मतलब होता है कि क्या वो पॉइंट्स एक लाइन पर है, और लाइन पर भी ऐसे होना चाहिए कि किसी भी 2 पॉइंट्स का टोटल, ठीक है, जैसे 3 पॉइंट्स है तो ए बी और बी सी, इनका टोटल पूरी की पूरी ए सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले ए बी की डिस्टेंस निकाली जो हमारे पास आई √5, फिर हमने किसकी निकाली, फिर हमने बी और सी की डिस्टेंस निकाली जो हमारे पास आई 216, एंड देन लास्ट में हमने जो है ए सी की डिस्टेंस निकाली जो हमारे पास आई √265, और फिर हमने टोटल करके देखा तो इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन है चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब देखो ज़रा, पहली बात तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेल्स ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। यही होती है ना, 2 साइड इक्वल होती है आइसोसेल्स के अंदर। ठीक है, अब इसके वर्टिसेस हो गए ए बी सी। हमने इसके 3 कोऑर्डिनेट्स मान लिए। मान लेते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा ए, वो हो गया 5 - 2, बी हमारा हो गया 6, 4 एंड सी हो गया हमारा 7 - 2। 3 कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, तो हमें बताना कि क्या ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोऑर्डिनेट्स यही होंगे। ठीक है, हम इसको इस कैसे ले सकते हैं, हमारा मतलब क्या है कि 3 कोऑर्डिनेट्स में से जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो या तो ए बी या बी सी या ए सी, इन तीनों में से कोई भी 2 आपस में इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अगर ए बी और बी सी इक्वल आ गया तो भी आइसोसेल्स है, बी सी और ए सी आ गया तो भी आइसोसेल्स है, अगर ए बी और ए सी आ गया तो भी ये आइसोसेल्स होगा। आइसोसेल्स का मतलब जस्ट ये है कि आपके पास कोई भी 2 जो डिस्टेंस है वो सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। पहले तो ए बी सी को हमने नाम फिगर में दे ही दिया है, तो फर्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी की डिस्टेंस निकालें। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x21 x2 क्या होगा, पहले तो ये देखो, ये 2 कोऑर्डिनेट्स हमें फोकस रखने हैं, तो x1 y1 x2 y2। तो लिख दो x1 हमने लिया 5, y1 है हमारे पास -2, x2 है 6 एंड y2 है हमारे पास 4। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। x2 हमारे पास है 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 है 4 - -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 6 में से 5 माइनस करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 + 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 + 4 और 2 6, 6 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। 1 + 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, और 36 + 1 कितना आता है 37। इसका मतलब ए बी की जो डिस्टेंस है वो हमारी आ जाती है 37। अब हम किसकी निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। अब निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो फॉर्मूला वही लगेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 अब तो याद भी हो गया होगा फॉर्मूला, y2 - y1 का स्क्वायर। तो x1 x2 देखो b और c, अब हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट्स पे फोकस रखना है, b और c पर। ठीक है, तो b और c के अंदर x1 क्या हो जाएगा 6 और y1 क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही x2 देखो क्या हो जाएगा, ये 6 4 थे, x2 7 और y2 -2। कर देते हैं वैल्यू पुट। x2 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 है -2 - 4 का स्क्वायर। 7 में 6 माइनस किया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 माइनस का 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और ये क्या आ गया 37। देखो 2 इक्वल आ गए हैं। अब देखो 2 इक्वल आ गए हैं तो हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, मे बी हमारा थर्ड भी इक्वल आ जाए। अगर थर्ड भी इक्वल आ गया तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा आइसोसेल्स, फिर ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा इक्विलेटरल। ठीक है, तो इसलिए हमें इसका थर्ड भी निकालना पड़ेगा। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं ए एंड सी की। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी,
ठीक है। अब ए और सी की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा वही सेम लगेगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो ए सी के लिए हमारी x1 और y1, x2 और y2 की वैल्यूज़ क्या हो गई, देखो ए और सी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 5 और -2 और सी के कोऑर्डिनेट है 7 और -2। तो 5 - 2 7 - 2, 5 - 2 7 - 2, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, x2 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 -2 -2 का स्क्वायर। देखो y2 भी हमारा -2 है और y1 भी हमारा -2 है। 7 में से 5 माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 0 बन जाएगा। 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, या फिर एक बार लिख देते हैं, 4 आ गया। अब ए और सी की डिस्टेंस हमारी क्या आई, 4, ठीक है। लेकिन हमारी दो डिस्टेंस ऊपर हमारी आ चुकी थी, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी, जो हमारी क्या आई है, √37 इज इक्वल टू √37, ठीक है। 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स हमारी क्या आ गई है, इक्वल। देयरफॉर ए बी सी क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल। ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये क्या बन गया हमारा, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल। समझ में आ गया। हमने क्या किया, हमने तीनों ही डिस्टेंस निकाली, ए बी, बी सी, ए सी। कोई भी दो हमारे इक्वल आने चाहिए थे, हमारे पहले दो इक्वल आ गए, ए बी भी √37 और बी बी भी हमारा क्या था, √37, ठीक है। ए सी हमारा डिफरेंट है, इसका मतलब ये दो साइड इक्वल, तो आइसोसेल्स बन गया। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर। देखो 4 फ्रेंड्स है, एक ए पॉइंट पर है, ठीक है, एक है बी पॉइंट पर, एक सी पॉइंट पर और एक डी पॉइंट पर, ठीक है। तो इन्होंने बोला है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। तो दो फ्रेंड्स जो है क्लासरूम में एंटर करती है और वो कहती है कि इन चारों को देखकर तुम्हें नहीं लग रहा कि जो ये ABCD है वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। अगर हम ABCD को ज्वाइन करके देखें, देखो ए से बी, ठीक है, फिर बी से सी एंड देन सी से डी और फिर डी से ए। तो इनका कहने का ये मतलब था कि जो ये ABCD है ये एक स्क्वायर बन रहा है। फिर चमेली कहती है, चमेली डिसएग्री, वो कहती है कि ऐसा नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके बताओ कि इनमें से कौन ठीक है। चमेली ने क्या बोला कि ऐसा नहीं है, और चंपा क्या कह रही है कि ये ABCD एक स्क्वायर है। अब देखो, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी चारों की चारों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल, तभी ये स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से डायगोनल भी इक्वल होते हैं स्क्वायर के, और अगर इसके ये डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है, फिर तो ये रोम्बस भी हो सकता है ना। तो अगर इसके चारों साइड और इसके डायगोनल इक्वल आ गए, इट मीन्स ये एक स्क्वायर है। तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे चारों साइड। पहले हम ए बी की मेजरमेंट निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे कि ए बी कितना है, फिर हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर हम निकालेंगे सी डी की वैल्यू, देन ए डी की वैल्यू। अगर वो चारों इक्वल आ गई तो स्क्वायर है, तभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर वो चारों ही इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन वही स्टॉप, दिस इज नॉट अ स्क्वायर। अगर ये चारों इक्वल आ जाते हैं फिर हम निकालेंगे ए सी भी और बी डी भी, और अगर ये दोनों भी इक्वल आ जाते हैं तभी हम कहेंगे कि ये भी एक स्क्वायर है, ठीक है। तो करते हैं इसको क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले पॉइंट्स मान लेते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं पहले। देखो ए के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर जा रहा है, ए यहाँ से 3, ठीक है, यहाँ से 3 पर और यहाँ से 4 पर। पहले एक्स एक्सिस का देखते हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 3 और 4, 3 एक्स एक्सिस और वाई 4 पे है, ठीक है। आगे बी के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट में पहले 6 है, देखो 6 पे जा रहा है और यहाँ से 7 पे है ये, है ना। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे 6 और 7। अब सी के कोऑर्डिनेट में यहाँ पर क्या है, एक्स में 9 और वहाँ से 4, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 9 और 4। अब डी के कोऑर्डिनेट्स देखो यहाँ पर क्या है 6 और वाई एक्सिस में 1, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 6 और 1, ठीक है। पहले चारों कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे आते हैं 3 4, बी के कोऑर्डिनेट्स है 6 7, सी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 9 4, ठीक है, एंड डी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 6 और 1, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे किसकी, ए और बी की। तो डिस्टेंस
बिटवीन ए एंड बी। ए और बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए और बी पे फोकस रखना है, सिर्फ ए और बी। तो x1 y1 x2 y2 लिख देते हैं। x1 3 और y1 4, x2 6 और y2 7 पुट करते हैं। x2 क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस y2 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 माइनस किया 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 माइनस किया 3 का स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब ए बी की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या आ जाती है 18। ए बी की तो 18 आ गई। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, तो बी और सी के लिए भी फॉर्मूला वही यूज़ होगा हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x1 और y1 की वैल्यू देखते हैं। बी और सी देखो, बी के कोऑर्डिनेट्स ये थे, सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ठीक है, तो x1 क्या हो जाएगा 6 और y1 7। यहाँ से x2 क्या हो जाएगा 9 और y2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। अब x2 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 माइनस किया 3 का स्क्वायर, 4 में से 7 माइनस किया माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9। वहाँ से बी और सी की वैल्यू भी क्या आ गई, बी और सी की वैल्यू आ जाती है हमारी 18। 9 9 18। ठीक है, देखो बी सी भी हमारा क्या आया 18 ही आया। दो साइड इसका मतलब हमारी इक्वल आ चुकी है। अब हम निकालते हैं थर्ड साइड जो है हमारी सी एंड डी। तो अब आएगा डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। फॉर्मूला वही यूज़ होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो वैल्यूज़ देखते हैं पहले। x1 y1 की क्या वैल्यूज़ है, x2 की क्या वैल्यू रहेगी और y1 की सी और डी के कोऑर्डिनेट्स में। अब देखो सी और डी, सी 9 4 6 1, तो 9 4 6 1। तो वैल्यूज़ में पुट कर देते हैं। अब x2 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 9 माइनस किया माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 माइनस किया माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस भी हो स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से भी क्या आ जाता है 18। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड भी हमारा क्या आ गया 18। अब हम निकालते हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। अब देखो ए और डी के बीच में डिस्टेंस रह गई ना। देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने ए बी की डिस्टेंस निकाल ली, क्या आई √18। बी सी की भी क्या आई √18 और सी डी की भी क्या आई √18। अब हम निकाल रहे हैं ए डी की। ठीक है, तो ए डी की डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू लिखते हैं। x1 y1 क्या होगा हमारे पास, देखो हमें लेना है ए और डी। तो a 3 4 और d 6 1। ठीक है, 3 4 6 1, 3 4 6 1 लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 4 और x2 y2 क्या हो जाएगा 6 and 1। ठीक है, देखो 3 4 6 1 थी ना हमारी ए और डी, 3 4 6 1। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे सिर्फ फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1, तो x2 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 माइनस किया 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 माइनस किया माइनस 3 का स्क्वायर, लेकिन आएगा तो 9 ही, और इधर भी 9 और 9 और 9 क्या आ गया 18। इसका मतलब चारों ही हमारे क्या हो गए इक्वल। ठीक है, चारों ही साइड में हमारा √18 आया। तो हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। चारों ही हमारी साइड इक्वल आई है। ठीक है, सो हम ए बी सी डी को रोम्बस अभी हम क्या कह सकते हैं कि या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये रोम्बस होगा। अब हम क्या निकालेंगे इसके डायगोनल। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, अब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसकी, देखो डायगोनली डिस्टेंस निकालिए ना। अब देखो अब हम डिस्टेंस किसकी निकालेंगे, ए सी की और बी से डी की। ठीक है, तो ए सी में हमें ए के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो डिस्टेंस निकालते हैं ए एंड सी की। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, ए के कोऑर्डिनेट्स देखो ए एंड सी, ए के कोऑर्डिनेट्स है 3 4, सी के हैं 9 4, 3 4 9 4। तो पुट कर देते हैं 3 और y1 हो जाएगा 4।
ऐसे x2 9 और y2 क्या हो जाएगा 4, 3 4 9 4। वैल्यू पुट करते हैं। x2 कितना है 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 माइनस किया 3 का स्क्वायर, 4 में से 4 माइनस किया 0। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और 9 किसका होता है 3 का क्यूब रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो AC की हमारी जो डिस्टेंस आई है वो क्या आई है, एक मिनट, यहाँ से 9 और 3 6 होगा। यहाँ से 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 36, और 36 किसका होता है 6 का। 6 यूनिट्स आ गई हमारी एक डायगोनल। अब दूसरा डायगोनल भी हमारा 6 यूनिट अगर आ गया तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। तो अब हम दूसरा डायगोनल निकालते हैं। दूसरा डायगोनल हमारा क्या होगा B से D, डिस्टेंस बिटवीन B एंड D, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो B से D हमारा कहाँ पर है, ये रहा B से D। तो B और D के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। B और D के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं 6 7 और 6 1। तो 6 7 6 1, 6 यहाँ से क्या हो जाएगा 7 और 6, और y2 क्या हो जाएगा 1। वैल्यूज पुट करते हैं। x2 कितना है 6 माइनस 1, और x1 क्या है हमारा 6 ही है, प्लस y2 हमारा 1 और y1 क्या है 7। 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है। 7 में से 1 में 7 माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर भी क्या होगा 36 ही होगा, और यहाँ से देखो 6 यूनिट्स ही आ जाता है। ठीक है, आ गया ना 6 यूनिट। इसका मतलब कि देखो अब हमारे पास हम क्या लिखेंगे, हेयर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये चारों हमारे आए हैं √18 यूनिट्स। ठीक है, और जो हमारे डायगोनल्स हैं हमारे AC और BD, वो भी हमारे दोनों इक्वल आए हैं 6 यूनिट्स। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ABCD इज़ अ स्क्वायर। इसका मतलब ABCD क्या है स्क्वायर है। और ये बात किसने कही थी, चंपा ने कही थी। एंड चंपा इज़ करेक्ट, कि चंपा बिल्कुल सही कह रही थी कि ABCD जो है वो क्या बना रहे हैं स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटर को स्क्वायर अगर आपको प्रूफ करना है थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको उसकी चारों साइड का डिस्टेंस निकालना होगा। चारों साइड का डिस्टेंस, मान लो स्क्वायर है, उसके चारों साइड का डिस्टेंस निकालने के बाद आपको उसके डायगोनल्स को भी इक्वल प्रूफ करना होगा। उसके बाद वो क्वाड्रिलेटर आपका क्या बन जाएगा स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चंस। इस वीडियो में 5 क्वेश्चन ही करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि क्या आपको समझ में नहीं आया। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।